हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम लाइक दुर्गा शक्ति पटवारी, ग्राम सचिव एंड सीईटी, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हमने 2 या 3 वीडियो पहले अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और चलिए आइए शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो सेशन को। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में डीटीपी का अर्थ क्या होता है? तो डीटीपी मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके, तो पहले जो है प्रीवियस एग्जाम में ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर डीटीपी का मीनिंग होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, तो उसको क्या कहा जाता है? तो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि ये जो जिसका मेन पर्पज़ क्या होता है, डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करना, तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ओके, तो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइलों को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, तो ये होता है फाइल कंप्रेशन। तो फाइल कंप्रेशन की हेल्प से हम फाइल को जो है रिड्यूस कर सकते हैं उसके साइज़ को, और इस वजह से वो कम मेमोरी स्पेस को कवर अप करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई प्रकार के एप्लीकेशंस की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। इंटीग्रेटेड होता है बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना, इंटीग्रेट करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों या एरर्स को क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो गलतियाँ होती है उनको कहते हैं बग्स। ठीक है, और इन गलतियों को रिमूव करना इज़ कॉल्ड डीबगिंग। ठीक है, डीबगिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कार्यप्रणाली की जांच करने और उसे में विद्यमान गलतियों को ढूंढने, उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दिस इज कॉल्ड डीबगिंग। ओके, डीबगिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुफ्त में प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फ्रीवेयर। ओके, फ्रीवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संबंध सॉफ्टवेयर पॉकेट के बंडल जो एक साथ बेचे जाते हैं कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर सूट्स। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर की क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर पॉकेट के बंडल होते हैं, ये इनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर सूट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः पाया जाता है, तो जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पाया जाता है पीडीए, दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में। ओके, पीडीए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करना, यानी कि जो सोर्स या जो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना किसका फंक्शन होता है? कंपाइलर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, दिस इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। ओके, वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जिसमें कोई फाइल मेमोरी में कम स्थान लेती है और उसे इंटरनेट पर तीव्र गति को से ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, जो मेमोरी की साइज़ को या फिर जो फाइल की साइज़ को रिड्यूस कर देता है, तो ये क्या कहलाता है? कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हार्ड डिस्क पर कई फाइलें सेव व डिलीट की जाती है तो उसमें कई सेक्टर बन जाते हैं, सेक्टर क्षेत्र बन जाते हैं जो मेमोरी की दक्षता को प्रभावित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डीफ्रेगमेंटेशन, और इन सेक्टर्स को जो है रिमूव करना डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो सेक्टर जो बन जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्मवेयर से तात्पर्य है अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर के रोम के निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है। तो फर्मवेयर से क्या मीनिंग होता है? फर्मवेयर का मीनिंग होता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन का समूह होता है जो जब भी हम कंप्यूटर का निर्माण कर रहे होते तो उसी समय उन अनुदेशों को, उन प्रोग्राम को रोम में स्टोर करना फर्मवेयर कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को स्वीकार करता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पन्न करता है, ठीक है, तो वो कहलाता है कंपाइलर। जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या जो सोर्स लैंग्वेज होती है उसको ऑब्जेक्ट कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दिस इज कंपाइलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है और लेकिन कुछ समय के बाद जारी रखने के लिए इसकी कुछ रकम भी यूज़र को देनी पड़ती है, तो इसे कहते हैं शेयरवेयर। तो ये कुछ टाइम के लिए आपको फ्री दिखाएगा, लेकिन अगर आपको इसको कॉन्टिन्यूसली यूज़ करना है तो देन इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो शेयरवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण क्या होता है? तो ये होता है फर्मवेयर। ओके, फर्मवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो रोम में जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? फर्मवेयर। नेक्स्ट है ग्रुपवेयर क्या है? तो ग्रुपवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ग्रुपवेयर इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है? तो जब भी कंप्यूटर के अंदर बूटिंग होती है तो बूटिंग में जो प्रोग्राम है उनकी लिस्ट दिखाई जाती है, तो उपयोगकर्ता को पता लग जाता है कि कंप्यूटर के अंदर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर क्या होता है? तो इस पर होती है बूटिंग। ठीक है, कंप्यूटर जो है बूटिंग स्टार्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो रहा होता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं बूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इनपुट और आउटपुट उपकरणों को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ संप्रेषण की अनुमति देते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? ड्राइवर्स। किसको बोलते हैं? जो इनपुट या आउटपुट उपकरणों को बाकी की जो कंप्यूटर की प्रणाली है उसके साथ कम्युनिकेशन की अनुमति देते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? ड्राइवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसका होना आवश्यक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को स्वयं एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड बायोस। ठीक है, तो ये क्या होता है? रोम के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को खुद ही जो है एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, दिस इज बायोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया खुद ही हो जाती है, तो ये होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो इस वजह से जो कंप्यूटर है वो बूटिंग करना स्टार्ट कर देता है, दिस इज कॉल्ड पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया यह जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट उचित ढंग से जुड़े हैं और ऑपरेट कर रहे हैं? तो ये प्रोसेस होती है बूटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर बूट करता है तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्क से मेमोरी में लोड किया जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहाँ से? डिस्क से मेमोरी में लोड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए कमांड क्या है? तो इसके लिए कमांड है अनइंस्टॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का अर्थ क्या होता है? बायोस का अर्थ होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ये ऐसा जो है प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को खुद ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो आवश्यक पेरिफेरल को मैनेज करता है, तो दिस इज अगेन बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से ही ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, वार्म बूट। ठीक है, कंप्यूटर ऑन है और उसको आपने उसको रीस्टार्ट कर दिया, तो दिस इज वार्म बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होती है? तो दिस इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से जो डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डिस्क से रैम में कॉपी कर दिया जाता है जब भी हम कंप्यूटर की बूटिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GIF का मतलब क्या होता है? दिस इज ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली अनुदेश या यूजर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के अनुदेशों का सेट तैयार करना जिसका
कंप्यूटर अनुपालन करे और जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे, तो ये अनुदेशों का सेट क्या होता है? प्रोग्रामिंग। ओके, प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह मानव भाषा ह्यूमन लैंग्वेज तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी होती है, तो ये होता है सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करना, सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पूर्व निर्धारित चिन्हों का प्रयोग कर कंप्यूटर लॉजिक या प्रोसेसिंग की चरणबद्ध प्रक्रिया को दर्शाता है, तो इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि स्टार्ट, देन हम क्या करते हैं इनपुट डालते हैं पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर, देन हम क्या करते हैं इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है, तो दिस इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर समझ सकता है मशीन लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है, तो ऐसे वर्ड कहलाते हैं रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, तो ये प्रयोग के लिए अलग रखे जाते हैं, रिजर्व रखे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा है? तो जो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि मशीन इंडिपेंडेंट होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असेंबली लैंग्वेज कैसी है? असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विशिष्ट नियमों और शब्दों का समावेश होता है जो एल्गोरिदम के तार्किक चरणों को व्यक्त करता है, तो इसको हम कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है? ये कुछ नियमों और शब्दों का समावेश होता है जो एल्गोरिदम के तार्किक चरणों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, मनुष्य की भाषा के समान होती है और उसे समझना भी आसान होता है, तो ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है, तो मशीन लैंग्वेज में जो न्यूमेरिक कोड है 0 और 1 यानी कि जो बाइनरी कोड है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिंटैक्स एरर। ठीक है, सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये होता है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको लो लेवल लैंग्वेज के रूप में इसको बोला जाता है असेंबली लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औपचारिक भाषा जो जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग लैंग्वेज। मॉडलिंग लैंग्वेज। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोरट्रैन। ठीक है, फोरट्रैन क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि साइंटिस्ट द्वारा यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो जावा जो कि कंप्यूटर पर यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये किसके एग्जाम्पल है? तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो बच्चे जो यूज़ करते हैं दिस इज लोगो। ठीक है, तो लोगो जो लैंग्वेज होती है वो बच्चों के द्वारा यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा है, तो सी भाषा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज गणितीय रूप से ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है? तो दिस इज फोरट्रैन। फोरट्रैन लैंग्वेज जो है वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है, फोरट्रैन का अर्थ क्या होता है? तो दिस इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के ही कार्य जैसे कि अन्य प्रोग्राम को शुरू करना आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है दिस इज कमांड लैंग्वेज। ठीक है, कमांड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देती है, तो ये देती है क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी लैंग्वेज क्या करती है? खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भाषा मानव बोलचाल की भाषा के काफ़ी करीब है और समझने में काफ़ी आसान है? तो दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसको मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या के क्रमिक अनुदेशों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा प्राकृतिक बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है प्रोलॉग
लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है। प्रोलॉग लैंग्वेज को यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। और जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, तो इसके यानी कि तार्किक प्रोग्रामिंग में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टॉपिक से है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस का अर्थ क्या होता है? तो डीबीएमएस का मीनिंग होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो ये होता है डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन, कंट्रोल, एक्सेस उपलब्ध करवाने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे या तथ्य या रो फैक्ट कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा डैश बन जाता है। तो जो कच्चे या रो फैक्ट होते हैं उनको डेटा कहा जाता है, जबकि जो अर्थपूर्ण डेटा है उसको सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन क्या होता है? तो अनप्रोसेस्ड आइटम का कलेक्शन होता है डेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुव्यवस्थित रूप से संग्रहित इंटर रिलेटेड डेटा का एक संगठित संग्रह जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? डेटा बेस, ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है? संग्रहित इंटरलेटेड डेटा का एक संगठित संग्रह होता है जिसका यूज किया जाता है मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी उपभोक्ता का नाम व पता माना जाता है, तो ये होता है डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डेटा बेस, ठीक है। तो टेबल में जो रिकॉर्ड की सीरीज के रूप में जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDBMS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दिस इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है संस्था के डेटाबेस में रखी सूचना के प्रबंध तकने के लिए जिम्मेदार होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होता है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब नंबर और अल्फ़ाबेटिक करैक्टर जो है जिस डेटा में होंगे, दिस इज अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डेटा बेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में कहाँ पर होती है? तो ये होती है रिकॉर्ड में, ठीक है। तो डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड में सिंगल एंटिटीज़ डाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को छोटे से बड़े आकार के हिसाब से प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है? तो सबसे छोटा है बिट, देन कैरेक्टर, देन फील्ड, देन रिकॉर्ड, देन फाइल, देन डेटाबेस। बहुत सारी फाइल कहाँ पे होगी? डेटाबेस के अंदर, बहुत सारे रिकॉर्ड फाइल के अंदर, फील्ड बहुत सारे रिकॉर्ड के अंदर, और जो है फील्ड के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर होंगे और कैरेक्टर के अंदर बहुत सारे बिट्स होंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ही डेटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? तो दिस इज डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पर एक ही डेटा को कॉपी करना, कॉपी पेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक डेटाबेस में फील्ड होती है, तो फील्ड क्या होती है? फील्ड टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन या जानकारी की श्रेणी होती है, ठीक है। फील्ड इज द टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या होता है? तो प्राइमरी की का उद्देश्य होता है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना, ठीक है। रिकॉर्ड की यूनिक ढंग से पहचान करने के लिए प्राइमरी की का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अर्थ है कि डेटा में रखा डेटा एक्यूरेट और रिलायबल है, तो इट मीन्स डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होता है? कि जो डेटा रखा हुआ है वो एक्यूरेट भी है और रिलायबल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टपल क्या होता है? तो टपल क्या होता है? टेबल की एक रो को, ठीक है, बहुत सारी रो होती है टेबल के अंदर, तो किसी भी एक रो को जो है टपल बोला जाएगा। तो बहुत सारी टपल होंगी एक टेबल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटाबेस में उपलब्ध डेटा के सही और संगत पूर्ण होने का अर्थ क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा विश्वसनीयता या इंटीग्रिटी की समस्या का एक कारण है डाटा की पुनरावृत्ति, ठीक है, ओके। तो डाटा रिडंडेंसी जो है डाटा इंटीग्रिटी के सामने जो है एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत जगह सेम डाटा जो है स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेकल एग्जाम्पल है, तो ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, OQL। दिस ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल से क्या तात्पर्य है। एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबीएमएस में डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित होती है। तो डीबीएमएस में डेटा की सामग्री और स्थिति परिभाषित होती है मेटा डेटा द्वारा। ठीक है, मेटा डेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कमांड टेबल में डेटा को हटा देती है और डेटाबेस में डिलीट को स्थायी बनाती है। दिस इज ट्रंकेट। ठीक है, तो ट्रंकेट कमांड जो है टेबल में डाटा को हटा देती है टेबल से और डाटाबेस में डिलीट को स्थायी बनाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। सॉर्टिंग। ठीक है, तो सॉर्टिंग क्या होता है, डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह प्रोग्राम डाटा रिडंडेंसी विसंगति यानी कि इनकंसिस्टेंसी डिपेंडेंस और डाटा सुरक्षा के लिए समाधान प्रस्तुत करता है। तो ये है डेटाबेस मैनेजमेंट यानी कि डेटा को मैनेज करता है। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में हेल्प करता है डीबीएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस में फील्ड होता है। तो फील्ड क्या होता है, करैक्टर का अर्थपूर्ण संग्रह। तो बहुत सारे जो करैक्टर होते हैं वो मिलके एक फील्ड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबीएमएस में डेटा को निरूपित किया जाता है। तो डीबीएमएस के अंदर डेटा को टेबल की फॉर्म में निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस में डिग्री का अर्थ क्या होता है। तो डिग्री का अर्थ होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट का नंबर। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है देन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो में आपको कोई कमी लग रही है तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, बी सेफ।